चल हो गया। आज हम तबले का पहला लेसन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हाड़ाबंद में बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। तो तबले का प्रारंभिक ज्ञान और उंगलियों को कैसे तबले पर रखना है इसके बारे में आज हम बच्चों को सिखाएंगे। तो जो बच्चे रुचि लेते हैं है ना, उन्हें हम तबला वादन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे विद्यालय में। तो सबसे पहले तबले के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये तबला होता है जिसमें ये जो चमड़े का लगा हुआ है रस्सी, इसको बद्धी बोलते हैं, और यहाँ पे लकड़ी का जो है इसको गट्टा बोलते हैं। इसके बाद ये ऊपर में जो घेरा है वृत्ताकार का, ये इसको गजरा बोलते हैं। फिर आगे यहाँ चमड़े का ऊपर लगा हुआ है, उभरा हुआ भाग है, इसको हम चाटी बोलते हैं। इसी के अंदर में चमड़े का और मैदान दिख रहा है ना, इसको मैदान या लव भी कहा जाता है। इसके बाद अंदर में जो काली स्याही है ना, इसको स्याही बोला जाता है। तो इस प्रकार से इतना मिलके एक ये तबला होता है। इसी प्रकार इसमें भी सेम ये रस्सी है, इसको बद्धी बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर जो भाग है ये गजरा कहलाता है, और यहाँ पे उभरा हुआ जो भाग है ये चाटी कहलाता है, और ये अंदर का जो वाइट वाला पोर्शन है और ये मैदान कहलाता है, और यहाँ पे स्याही है। ठीक है। तो अब आती है कि हमें तबले पर उंगलियों को कैसे रखना है। हमारे पास 10 उंगलियां हैं। इन 10 उंगलियों को कैसे हम तबला पे रखेंगे ताकि एक स्पष्ट स्वर निकाला जा सके। तो सबसे पहले उंगलियों के बारे में जाने। ये उंगली को कनिष्ठा बोलते हैं, इसके बाद अनामिका होती है, उसके बाद मध्यमा होता है, उसके बाद तर्जनी होता है, फिर ये अंगूठा होता है। तो ये जो हमें कनिष्ठा है उंगली, उसको गजरा पे रखना है। रखने का तरीका, सबसे पहली उंगली को गजरा पे, उसके बाद जो अनामिका है उसको स्याही से सटा के रखना है। चाहे वो यहाँ पे आ सकता है बजाते बजाते, चाहे यहाँ पे हो सकता है, लेकिन स्याही के जस्ट बगल में मैदान में इसको रखा जाता है। उसके बाद जो मध्यमा उंगली है, ये जो है ऐसी उठा हुआ रहता है, कभी भी इसका यूज़ जो है नहीं किया जाता, लेकिन कुछ जो वादक हैं वो स्याही को मारने के लिए, बजाने के लिए यूज़ कर देते हैं इस तरह से ना। तो इसको हमेशा उठा के रखा जाता है ऊपर। और जो तर्जनी उंगली है, ये अपनी मेन उंगली है तबला वादन के लिए, जिसपे हम इस प्रकार से स्वर का उच्चारण करते हैं। ठीक है। और अंगूठा जो है इस प्रकार से बाहर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सारी उंगलियां जो है कहाँ कहाँ पे तबले पे रखा जाएगा ताकि हम स्पष्ट स्वर जो है निकाल सके। अगर हम अनामिका को कहीं स्याही पे ही रख दिए तो इस प्रकार से स्वर नहीं निकलेगा, है ना। स्वर जो है उच्चारण जो है सही नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे जैसे इसका नियम है, गजरा पे सेकेंड उंगली को स्याही से लगा हुआ मैदान पर और इस प्रकार से मारेंगे तो फिर ये स्पष्ट स्वर हो पाएगा। जहाँ देखेंगे कि इसको जो सांप होता है उसका जो फन होता है उसी के आकार पे इसको यहाँ पे रखा जाता है। ऐसे रखने से उच्चारण नहीं हो पाएगा, स्पष्ट स्वर नहीं मिल पाएगा। तो सांप की फन की तरह रखा जाता है और यहाँ पे उंगलियों से इसको प्रेस किया जाता है, मतलब मारा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसको दबाना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैदान पे रखा जाता है इस भाग को, और स्याही के उस पार भाग को उंगलियों से मारा जाता है। तो इस प्रकार से स्वर को इसमें निकालना है। तो ये रहा अपना हाथों को कैसे तबले पर रखना है इसका ज्ञान। अभ्यास करिए, केवल इस प्रकार से बजाइए, उंगलियों को सही जगह पर रखकर इस तरह से उच्चारण निकालिए। उसी प्रकार इस पर भी इस प्रकार से मेहनत करिए, बार बार अभ्यास करिए, तो उच्चारण जो है निकलने लगेगा। अलग अलग करने के बाद एक साथ आपको कुछ दिन तक अभ्यास करना है। इस प्रकार से 1 2 1 2 1 2 1 2
उच्चारण अभ्यास करने के बाद स्पष्ट निकलने लगेगा, जो स्वर है वो साथ बजाना सीखें इस तरह से 1 2 1 2, है ना। तो अब आगे हम स्वरों को और निकालते हैं, जैसे कि सबसे पहले धा। धा क्या होता है, यहाँ पे अपने यही तर्जनी उंगली से यहाँ चाटी को मारना है, ठीक है। उसके बाद इधर अपना सांप की फन की तरह ही बताया हुआ हूँ, है ना, इस तरह से करना है। दोनों को एक साथ मारने से धा का स्वर आएगा, जैसे कि देख सकते हैं धा 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 धा, चाटी को मारना है यहाँ पे, चाटी को धा धा। उसके बाद होता है धीन। धीन में क्या करेंगे, सेम है लेकिन यहाँ लव या मैदान बोलते हैं, उसको मारना है अपनी तर्जनी से, तो ये हो जाएगा आपका धीन। धा धीन धा धीन धा धीन धा धीन धा धीन धा धीन। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है बार बार। तो धा धीन का अभ्यास के बाद हम आगे ता या ना को करेंगे। तो ता या ना के लिए केवल एक ही उंगली तर्जनी से, जहाँ पे हम यहाँ चाटी है उस पे वार करना है, तो यहाँ पे त या ना का उच्चारण होता है, त त ना ना, ठीक है। तो इस प्रकार से त ना को यहाँ से अपन लिखेंगे। उसके बाद होता है तीन। तीन के लिए स्याही को मारना है और इस तरह से ऐसे उठाना है, छोड़ देना है। यहाँ पे जो स्याही के बगल में हमारा जो अनामिका उंगली था वो हट जाएगा, तभी तीन बजेगा, ऐसे में तीन आवाज नहीं आएगा। तो तीन के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। वार केवल तर्जनी से होगा, लेकिन यहाँ स्याही पे जो स्याही के बगल में जो अनामिका उंगली था उसको हटा देना है, तो इस प्रकार से तीन का आवाज आता है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं, रिवीजन करें तो ये हो गया था, ये हो गया धीन धा 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 धीन धा धीन धा धीन, ता ता ना ना, ता ता या ना, इसी को बोला जाता है। और उसके बाद आता है तीन 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 तीन। तो इस अभ्यास को आप करिए, तो धीरे धीरे उच्चारण जो है तबले पर सही होना चालू हो जाएगा।